मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, मैं बार-बार ट्राई कर रही हूँ। पीरियड्स 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं, कभी-कभी 3, 4, 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद पीरियड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जो लेके आते हैं कि मैम हमने सारी अपनी रिपोर्ट्स दिखा ली हैं, सब कुछ चेक करा लिया है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी हमारा जो पीरियड है वो बार-बार आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड रुकता नहीं है, रुकता है 2-4 दिन बाद, लेकिन ये पीरियड्स आ जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका। इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं क्यों हो जाती है? देखिए, आजकल की जो रूटीन है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या है कि सब लोग ये सोच के बैठे हुए हैं। एक तो हैक्टिक लाइफ स्टाइल है, हमें हर कुछ करना है। और बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें ना सब कुछ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो देखिए, मेडिकल साइंस अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ पुरानी बातें अपनी जगह सही हैं। जब पीरियड्स होता है तो महिला की बॉडी क्या कमज़ोर हो जाती है। मैं मानती हूँ आजकल वर्किंग वुमन्स हो गई हैं, सारे काम उन्हें खुद करने होते हैं, लेकिन आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगी, तो आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएँगी। क्या होता है कभी-कभी कि हम पीरियड्स के दौरान भी हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, हम दौड़-भाग कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम उस वक़्त पे फेस कर रहे होते हैं। तो ये भी देखिए एक प्रॉब्लम है, आपकी जो आजकल की इनफर्टिलिटी है, उसका एक कारण ये भी है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे बड़े लोग कहते थे, इसके अलावा क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा में भी आपको कहा गया है कि महिलाओं को उन दिनों के टाइम पे आराम करना बहुत ज़रूरी है। वो उन दिनों के का मतलब है आपके पीरियड्स के टाइम पे। पीरियड्स के टाइम पे देखिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप हेवी जिम, वर्कआउट करते हैं तो आपको उस वक़्त पे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एग की क्वालिटी क्या होती है कि डिस्टर्ब हो जाती है। आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या होता है, आपको उस वक़्त पे भाग-दौड़ से थोड़ा बचना चाहिए। आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहली बात तो क्या, छोटी-छोटी चीज़ों पे आजकल क्या है तनाव बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो तनाव को क्या है थोड़ा दूर रखना है। आजकल क्या है हेक्टिक शेड्यूल है, तो महिलाएँ बहुत जल्दी तनाव ले लेती हैं कि हमें ऑफ़िस भी मैनेज करना है, हमें घर भी मैनेज करना है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ़ भी मैनेज करनी है, हमें बच्चा भी मैनेज करना है। तो देखिए सब कुछ लाइफ़ में चलता ही रहता है, आपको हर चीज़ को नॉर्मल लेके चलना है। एक ये हेक्टिक जो लाइफ है, आपका स्ट्रेस है, तो बहुत बड़ा कारण है कि आप हेल्दी रहते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप माँ नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि आपके जो पॉजिटिव हार्मोन है, वो बनना कम हो जाते हैं। इसके साथ-साथ क्या है, आजकल को जो लाइफ़स्टाइल है, इसमें क्या है, हम शुगर का बहुत कंज़्यूम करते हैं, हम मैदा बहुत कंज़्यूम करते हैं, हम बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उपयोग बहुत करते हैं खाने में। जैसे प्रोसेस्ड फूड हुए, कुकीज़ हुए, बिस्किट हुए, ये हमारी एकदम मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में ना एंटर हो गया है। इसके अलावा क्या है, अल्कोहल, ये एकदम नॉर्मल हो गया है। जिस तरीके से आजकल का जो चलन है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें लाइफ़ की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। आजकल हम घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा ख खाते हैं। इससे क्या है, हमारे हार्मोन क्या है डिसबैलेंस हो रहे हैं। इससे क्या है, मोस्टली महिला में पीसीओडी, थायराइड की समस्या बढ़ रही है। पीसीओडी के बारे में आप जानते ही होंगे कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। ये आपकी लाइफ़स्टाइल को प्रभावित करता है और आपके ये बिगड़े हुए लाइफ़स्टाइल से आपके एग की क्वालिटी को खराब कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मेल हार्मोन है, वो बढ़ने लगते हैं और आपके जो फीमेल हार्मोन है, वो कम काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये पीसीओडी क्या है, आपकी जो हेक्टिक शेड्यूल है, स्ट्रेस है, आपका खाना है, उससे बहुत प्रभावित होता है। तो आपको इस ओर बहुत ध्यान देना है। आपको बाहरी चीज़ें, तला भुना, मैदे वाला, शक्कर, इन सब चीज़ों को कम करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस में क्या है, बहुत सी चीज़ों की क्रैविंग हो जाती है। जैसे मान लो मीठा खाने की क्रैविंग हो रही है, तो आप मीठा खाने की क्रैविंग हो रही है, उस वक़्त पे आप खजूर खा सकते हैं 1-2। आप ओट्स मील ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप हेल्दी फूड्स डालिए, थोड़े उसमें शहद डालिए और उसको आप एन्जॉय कीजिए। इससे क्या है, आपकी मीठे की क्रैविंग भी खत्म होगी और आपको अच्छा
अच्छा फील भी होगा, आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज विकसित होंगी। इसके अलावा क्या, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, जगह जगह सूजन आ जाती है, जैसे बहुत से लोगों को यूट्रस की सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे आप बचेंगी। इसके साथ में आपको क्या करना है कि बहुत सी महिलाओं के साथ में समस्या होती है कि उनको जो वेजाइनल एरिया है उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है। ऐसी समस्याएं उन महिलाओं के साथ होती हैं जिनके हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, जो कम पानी पीती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं। इसके अलावा क्या है कि कैफ़ीन की मात्रा का ज़्यादा उपयोग करती हैं, तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों की समस्या होती है। इसके अलावा क्या है कि आप हाइजीन कम रखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटीमेट एरिया की हाइजीन का विशेष ख्याल रखना है। आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या है आप हाइजीन रहेंगी। इसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो ज़रूरी करना है। इन बिजी शेड्यूल है, इन सब से क्या होता है कि आजकल क्या कम उम्र में भी महिलाओं की एग की क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो हेक्टिक शेड्यूल है, स्ट्रेस है, आपका खान-पान है, आपके एग की क्वालिटी को खराब कर देता है, और जिसमें आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही खराब करता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हेल्दी डाइट्स लेनी है। आपको क्या है कि अपनी डाइट में ना हरी पत्तेदार सब्जियाँ, एक फल, जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें शामिल करनी है। इससे क्या होगा कि आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में कंज़्यूम करना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ एक तो लेना है। पीसीओडी वाले क्या करें कि छाछ ले सकते हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इससे क्या उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होगी और उनको नुकसान भी नहीं होगा ज़्यादा। इसके अलावा क्या है कि आप ना नट्स खाइए, नट्स को आप पानी में भिगोइए, उसके बाद इनको उसका उपयोग कीजिए, तो ये भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिलाओं की एग क्वालिटी 30 टू 35 ईयर्स के बाद में घटने लगती है, उनका एएमएच का लेवल भी कम होने लगता है। तो अगर आप अपने शेड्यूल को अच्छा रखेंगी, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि आप 35 के बाद भी आसानी से कंसीव कर जाएँ। अपनी लाइफ़स्टाइल को आपको थोड़ा बैलेंस रखना है, आपको इन्फ्लेमेशन को रोकना है, आपको ना अपने शेड्यूल को अच्छा रखना है, नियमित व्यायाम करना है, नियमित आपको मेडिटेशन करना है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पुरुषों में क्या होता है कि जो उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो थोड़ी लेट घटना शुरू होती है, तो इसलिए उनको भी ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, बहुत ज़रूरी है। उनको भी अपना शेड्यूल अच्छा रखना है, स्ट्रेस से उनको भी बचना है। आपको दोनों को ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगी, तो आप देखेंगी कि बहुत जल्दी ही आप कंसीव कर जाएँगी, आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहेंगे, आपको स्ट्रेस भी कम होगा, आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आप बहुत जल्दी ही कंसीव करेंगे। तो आई होप सो मैंने जो जानकारी दी है आपको लाभप्रद लगी हो। अगर आप चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको जानकारी लाभप्रद लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी।